हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th के आज यानी 19 मार्च को विज्ञान का यानी साइंस का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी के इस क्लास में आप लोग क्लास 1 तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव आंसर देखेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव आंसर देखेंगे। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 80 तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सही मात्रक है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर बराबर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? तो 1 मीटर बराबर यहाँ पर क्या होता है? 10 की पावर -3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि चाल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण का सही मात्रक है। तो त्वरण का सही मात्रक यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेग स्तर विस्थापन तथा समय में क्या अंतर है, तो इस क्या संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ए नंबर करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर यहाँ पर किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एम भी। उसके बाद यहाँ पर 7 हो गया। ये 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 0 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है घनत्व का सही मात्रक। तो घनत्व का सही मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का सही मात्रक यहाँ पर केजी प्रति मीटर क्यों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर का आयतन महत्तम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर है कि संपीड़ित कमान में धारित ऊर्जा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थित ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, mgh। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कार का सही मात्रक। कार का सही मात्रक क्या होता है? तो कार का सही मात्रक यहाँ पर जूल। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक है। तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक क्या होता है? तो मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग गमन करती है। ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी में। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी है। 2 क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 2 लैम्डा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग pn गतिज ऊर्जा के में संबंध है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। तो 18 का भी हो जाएगा द्रव्यमान वटा आयतन। 19 देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समान व मंडलीय दाब है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारे का 760 सेंटीमीटर। तो 19 हो गया। 20 नंबर देखिए, 20 कहाँ पर है? 20 यहाँ पर है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में जड़त्व अधिक होता है। निम्नलिखित में किस में जड़त्व अधिक होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर भारी वस्तु। 21 है कि रॉकेट किस किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग का संरक्षण। उसके बाद 21 हो गया। 22 नंबर यहाँ पर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि रस्साकशी में जीतने वाली टीम द्वारा किंग या कार्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक। उसके बाद 23 है कि निम्नलिखित में किसी गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के संचरण। उसके बाद यहाँ पर देखिए 23 हो गया, ये 24 नंबर यहाँ पर है। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 हो गया, 25 देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किस तरंग का उपयोग धातु की बाहरी रचनाओं में दरार का होता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंग। उसके बाद 26 देख लीजिए। 26 यहाँ पर है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 26 नंबर का ये हो जाएगा, आधा। 27 है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 27 हो गया। 28 देख लीजिए, यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन खड़िया है, तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औगिक। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयले का जलना। 29 हो गया। 30 देख लीजिए, 30 कहाँ पर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कागज। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में रहने और फैल जाती हैं कहलाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषारण। उसके बाद 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कंपन का शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 हो गया। उसके बाद 33 देखिए, तो 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुष्क बर्फ है, तो 33 नंबर का डी हो जाएगा, ठोस CO2। और 34 है किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, घनत्व। उसके बाद 35 देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ पर है देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक यहाँ पर ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल। 36 देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का यहाँ पर नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर 36 का सी हो जाएगा, यहाँ पर नेट्रियम। उसके बाद 37 है कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर 37 का बी हो जाएगा। उसके बाद 38 देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो कोबाल्ट का पूछा गया है, तो यहाँ पर CO हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 40 यहाँ पर है, पूछा गया है Fe2SO4 और 3 में Fe की संयोजकता, तो 40 नंबर का बी हो जाएगा, +3 होता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि कैंसर के इलाज में प्राप्त यहाँ पर होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर 41 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निबंधक तत्व है। आप लोग को एग्जाम में यहाँ पर देखिए 80 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से मात्र आप लोग का 40 प्रश्नों का जवाब देना है, तो 40 प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, 40 आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर 1 से 8 तक क्वेश्चन है, जिनमें से 4 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, संतुलित। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है कि संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा दे। उसके बाद है कि तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। उसके बाद है कि व्युत्पन्न इकाई क्या है। उसके बाद है यहाँ पर कि दाब क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तरंगदैर्घ्य
की परिभाषा दे, इसका मात्रक लिखे, 5 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। सभी क्वेश्चन पूछा गया, हम दिखाएंगे अभी। ये फिजिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 15 नंबर कि पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 16 नंबर है यहाँ पर कि समभारिक क्या है, उसके बाद है कि अष्टक नियम क्या है, उसके बाद है ओमनीकरण क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की त्रुटियों को उल्लेख करिए। 5 अंक का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो। उसके बाद है 20 नंबर की सरल सूत्र और अणु सूत्र क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार परस्पर संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पर इसमें भी 21 से यहाँ पर 28 तक क्वेश्चन है, यानी 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 4 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 21 नंबर में पूछा गया है किस प्रकार की कोशिका को यहाँ पर अंकरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उसके बाद है कि लौह कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों का उल्लेख करें। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर पूछा गया है कि संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दे। उसके बाद 24 नंबर है कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया। उसके बाद है यहाँ पर मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके बाद है यहाँ पर संक्रामक रोग किसे कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर 27 नंबर की स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार क्या है। उसके बाद है फलन सुरक्षा से आप क्या समझते हैं या क्या तापते हैं। उसके बाद 24 नंबर ये सभी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जो कि 5 अंक में यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो। यहाँ पर 29 नंबर पूछा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल क्या है। उसके बाद है यहाँ पर पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन तैयार कर रहे थे। काफ़ी बार कॉल आता है तो गलत हो जाता है, मतलब कि क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाता है समय से, इसलिए आप लोग कॉल मत कीजिएगा। आप लोग केवल यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और हम आप लोग का क्लास 10th के लिए जो 2025 में आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा दीजिएगा मैट्रिक का, यानी क्लास 10th का, तो 20 तारीख को 20 मार्च को हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 20 तारीख को आप लोग का पहला क्लास मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि संतुलित बल क्या है। तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों की परिणामी यदि शून्य हो तो इस प्रकार का बल संतुलित बल कहलाता है। बहुत सिंपल जवाब है। संतुलित बल क्या है, तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों की परिणामी यदि शुल्क हो तो इस प्रकार का बल संतुलित बल कहलाता है। उसके बाद है असंतुलित बल, यदि यहाँ पर परिणामों के बल शून्य न हो असंतुलित बल कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर कि दूरी एक सदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पर क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, सदिश नहीं, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है, जो कि अंतर पूछा गया था। तो सबसे पहले लिखिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर अंतर है कि दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखा गया है एक मोल होता है जैसे एक दर्जन जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं हैं जिनमें कोई भी इकाई नहीं है। यह किसी भी प्रकार के मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है, पदार्थ जो परमाणु से बनता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है नाभिक जिसके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या को समभारी कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उनके लिए परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन A - Z का मान समान है। उसके बाद यहाँ पर
उसके बाद इसका आंसर है यहाँ पर ये अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 का ही आंसर लिखा गया है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये आंसर है। इस विचार की उत्पत्ति के बाद कई दार्शनिक को और वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत का अपना संकलन दिया और यह विचार कुछ शताब्दियों के लिए लुप्त हो गया था और 18वीं शताब्दी के अंत में जॉन डाल्टन द्वारा इसे फिर से खोजा गया। डाल्टन ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पीछे के कारणों को उचित ठहराने के लिए कुछ कानून भी प्रतिपादित किए। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये इसी में का आंसर लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, ये भी उसी में का है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, ये लवक रंगहीन होते हैं। यह मुख्यतः पादपों को भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में भोज्य पदार्थ का संग्रह करते हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश वनी लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है तथा प्रकाश के अनुपस्थिति में इसका उल्टा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है संग्रह करने वाले पदार्थ के आधार पर और लवक अग्रलिखित 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लिखा गया है कि मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, यह पानी में रहती हैं, यह छोटी बड़ी सभी प्रकार की होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला एक विकार है, जबकि ऐसे कई जीव हैं जो मानव शरीर पर या उसमें रहते हैं जो अधिकांश भाग के लिए हानि रहित हैं। कुछ शर्तों के तहत इनमें से कुछ जीव बीमारी का कारण बन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है, यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और यहाँ पर आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई की एक गतिशील स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं, अतः फसल पौधों के विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बल्कि 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम हैं। यहाँ पर पहला है संतुलित आहार, दूसरा है स्वस्थ भोजन एवं जल और तीसरा है शुद्ध एवं स्वस्थ हवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिखा गया है कि अष्टक नियम एक रासायनिक नियम है जो सिद्धांत को दर्शाता है कि मुख्य समूह तत्व इस तरह से आबंध करते हैं कि प्रत्येक परमाणु के संयोजक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसे एक ही वैद्युतिक विन्यास को उत्कृष्ट गैस के रूप में देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, मिट्टी के अमोनीकरण को विशेष रूप से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ पर बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा अमोनिया यौगिक या अमोनिया के उत्पादन के साथ अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने वाले बैक्टीरिया को अमोनिया बैक्टीरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का सभी क्वेश्चन आंसर